सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इस साल भारत और विदेश के 26 देशों से 39 लाख से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के 877 परीक्षा केंद्रों पर 5,80,000 से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी कि वे अपने घरों से जल्दी निकलें ताकि समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंच पाएं। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए मेट्रो सेवाओं के उपयोग की भी सलाह दी। छात्रों को 10 बजे या उससे पहले परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने 2024 की परीक्षाओं के दौरान लोगों को गलत खबरों और अफवाहों के प्रति सचेत करते हुए अनुरोध किया कि परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसी किसी गतिविधियों में भाग ना लें और संचार के किसी भी माध्यम से अफवाहों को ना फैलाएं। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए राजधानी दिल्ली से गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए। गिरीश, बस अब कुछ ही देर में जो बोर्ड की परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आपकी छात्रों से बात हुई है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल साहिबा को तो सुना था सुबह नया सवेरा में, किस तरह से छात्रों का मनोबल और मनोस्थिति इस वक्त है? क्योंकि लगातार कोशिश सरकार की तरफ से भी ये की जाती है, स्कूलों की तरफ से भी की जाती है, अभिभावकों की तरफ से भी की जाती है कि उनका जो एक ये प्रेशर है उसको ईज किया जाए। देखिए आंचल, आज जो है देश भर के अंदर ही नहीं बल्कि 26 देशों के अंदर सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। अभी 10:30 बजे करीब ये परीक्षाएं आरंभ होंगी और जो तमाम जो विद्यार्थी हैं जिनके संबंधित विषय की आज परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं, वो समय से अपने अपने जो भी केंद्र हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं। दिल्ली के अंदर करीब 877 केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं, करीब 5.25 लाख के आसपास कहें तो विद्यार्थी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। इन विद्यार्थियों को खास तौर पर जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में उन्हें देखते हुए सीबीएसई ने एडवाइजरी जारी की, सलाह जारी की, जिसमें स्कूलों को, अभिभावकों को और विद्यार्थियों को सलाह दी गई कि वो किस तरह से समय से पहुँचें और परीक्षाओं में पहुँचें। और क्या क्या सलाह दी गई थी, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएवी श्रेष्ठ विहार के प्रिंसिपल सुहासिनी नाथ मैम। मैम, किस तरह की सीबीएसई की ओर से सलाह दी गई? हाँ जी, सीबीएसई तो हमेशा ही बहुत अच्छी सलाह देते हैं कि सब बच्चे अपना टाइम मैनेजमेंट करें और समय पर परीक्षा केंद्र में पहुँचें। एग्ज़ाम 10:30 शुरू होता है, लेकिन 10 बजे एंट्री बंद कर दी जाती है, तो वो मेट्रो यूज़ करके या कोई भी साधन यूज़ करके 9 बजे से ही पहुँच जाए तो बहुत बेहतर होगा। आज पहला दिन है, तो पहले दिन में कौन कौन सी परीक्षाएं और किस किस विषय की? आज 10वीं की पेंटिंग है और 12वीं की एंटरप्रेन्योरशिप है। अभी थोड़े छोटे पेपर चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश का पेपर या हिंदी का पेपर आएगा, जो सब बच्चे देते हैं, 10वीं में हिंदी, 12th में इंग्लिश है, तो बहुत ही ट्रैफिक जाम होने के चांसेस रहते हैं। विद्यार्थियों को सीबीएसई की ओर से क्या गाइडलाइन है, क्या सामान लेकर आ सकते हैं, क्या नहीं लेकर आ सकते हैं? एक तो उनको यूनिफॉर्म में आना है, स्कूल का आई कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा वो एक ट्रांसपेरेंट पाउच ला सकते हैं जिसमें कि स्टेशनरी का सामान हो, एडमिट कार्ड होना चाहिए जिसपे कि प्रिंसिपल, कैंडिडेट और पेरेंट के सभी के सिग्नेचर होते हैं, और पानी की ट्रांसपेरेंट बॉटल ला सकते हैं, और कोई मेट्रो कार्ड वगैरह हो वो भी ला सकते हैं। मैम, जो विद्यार्थी आज परीक्षा देने जा रहे हैं या जिनकी भविष्य में परीक्षाएं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गुरु के नाते? हाँ, जो आज दे रहे हैं उनकी तो खैर तैयारी हो चुकी है, लेकिन जो आगे जो परीक्षाएं देंगे उनको मैं यही कहूँगी कि अब सिर्फ रट के जो कंटेंट है उसको रट के जाने का समय ख़त्म हो चुका है। अब बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले और क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसको अच्छे से समझिए, फिर उसे अप्लाई कीजिए और जो एग्ज़ाम है उसमें कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स लिखिए। मैम, एक समय था जब बोर्ड की परीक्षाओं का नाम सुनते ही विद्यार्थियों के पसीने छूट जाते थे, मानसिक दबाव ले लेते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों का कितना मानसिक दबाव कम हो जाता है? जी हाँ, जब देश के नेता उनको एक कहते हैं कि आप एक उत्सव में जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम भी तो है ही है, लेकिन उसको हम अपने एक स्ट्राइड में लें, एक उत्सव की तरह माने और उसे पहले से तैयारी करें, टाइम मैनेजमेंट करें, तो फिर और बच्चों ने, सभी ने, हमारे बच्चों ने पार्ट भी लिया इस प्रोग्राम में और बच्चों ने टीवी पे भी देखा, तो बहुत ही उससे उनको उत्साह मिला। मैम, आज तो बच्चे समय से पहुंच रहे हैं, लेकिन जो बच्चे क्योंकि किसान आंदोलन का फर्क पड़ रहा है, उसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे जो दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं?
देखिए मोस्टली जो सेंटर है वो स्कूल के आसपास ही रहता है। विद इन 5-6 सीबीएसई ये ट्राई करती है कि जैसे हम ईस्ट दिल्ली में हैं तो हमारे बच्चों का जितने भी ईस्ट दिल्ली के स्कूल्स हैं उनका 7-8 किलोमीटर तक ही रहता है। तो तब भी वो अपना समय से घर से निकलें, अभिभावक बिल्कुल अपना ये ड्यूटी समझते हुए बच्चों का साथ दें और उनको स्कूल तक पहुंचाएं और सेंटर एक दिन पहले देख के आएँ। कई बार एक ही जैसे नाम होने के कारण बच्चे गलत सेंटर पे भी पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे समय से निकलें ताकि वो समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंच पाएं और समय से परीक्षा दे पाएं, ये कह रही थी सुहासिनी नाथ मैम। और ख़ास तौर पर इन्होंने आज सुबह अपने बच्चों को भी बेस्ट ऑफ लक कहा जब वो अपने सेंटर पर जा रहे थे। और आज क्योंकि जिस तरह से पहले बताया कि 10वीं की पेंटिंग और 12वीं की एंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा है, लेकिन मुख्य परीक्षाएं कुछ दिनों में आरंभ हो जाएंगी। उसके बाद से कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्रों पर भीड़ जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही हमने ये भी देखा है गिरीश कि किस तरह से एग्ज़ाम वॉरियर से हमें एग्ज़ाम वॉरियर बनने का जो प्रेरणा मंत्र है वो प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा में कितने सालों से दे रहे हैं। उस लिहाज से बच्चों की मनोस्थिति में हम किस तरह का बदलाव महसूस करते हैं, क्योंकि एक मोटिवेटर साथ ही साथ ये भी मानकर हमें चलना होगा कि उनके दिमाग में भी सब्जेक्ट्स को लेकर पीयर प्रेशर ज़्यादा होता है। देखिए जिस तरह से पहले की अगर बात की जाए तो बोर्ड की परीक्षाओं का नाम सुनते ही बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक दबाव ले लेते थे, काफ़ी प्रेशर में आ जाते थे और जो उनको आता भी था तो वो पूरी तरह परीक्षा में नहीं लिख पाते थे। मैम से बात करते हैं। मैम, क्योंकि पीएम ने जब से बात की परीक्षा पर चर्चा की उसके बाद किस तरह से देखते हैं बच्चों में किस तरह से बदलाव आया, तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हुआ पहले की तुलना में और आज की तुलना में, किस तरह देखते हैं? बच्चे अब ये देख रहे हैं कि वो आइसोलेटेड नहीं है, इसको सिर्फ उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो हमारे देश के मुखिया हैं वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और इतने व्यस्त कार्यक्रम में से भी वो अपना समय निकाल के बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं, बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को एक गाइडेंस दे रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चे तो बहुत ही खुश हुए उस प्रोग्राम में जाके और उन्होंने अपने विचार जो प्रधानमंत्री जी के विचार थे वो भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपने सहपाठियों के साथ साझा किए। तो आंचल, किस तरह से बच्चों की मनोस्थिति है वो प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से बोर्ड की परीक्षाओं में पहले बच्चे प्रेशर लेते थे, मानसिक दबाव लेते थे, अब कहीं ना कहीं वो अपने बिल्कुल आराम से परीक्षा देते हैं और अच्छे से उनके अंक भी आते हैं। क्योंकि पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री कुछ टिप्स देते हैं विद्यार्थियों को तो बच्चे बहुत जल्दी से उसको कैच करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपको मानसिक दबाव नहीं लेना, परीक्षा के अंदर पहले सबसे पहले आपको पेपर पढ़ना है, पेपर पढ़ने के बाद आराम से बिल्कुल ये छोटी छोटी टिप्स हैं। बिल्कुल गिरीश, बहुत सारी टिप्स हैं जो प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जैसे आज पता लगा कि 12वीं का एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है, ये एक नया तरीके का सब्जेक्ट है जो कि कहीं ना कहीं खोजी और नवोन्मेष से जुड़ा हुआ है। इस तरह के और कितने सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम 12वीं में देख रहे हैं कि जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया जो कहीं ना कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग से बहुत प्रभावित हैं। मैम, अगर बात की जाए वोकेशनल ट्रेनिंग से संबंधित जो विषय हैं वो कितने अब पिछले कुछ सालों में जुड़े हैं, किस तरह से आप देखते हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग वाले सब्जेक्ट जैसे फूड प्रोडक्शन है, फैशन टेक्नोलॉजी है, टूरिज़्म है, तो ये अब पहले सिर्फ 11वीं 12वीं में थे। एआई है, अब वो छोटी क्लासेस से ही हमने लगाने शुरू कर दिए हैं, तो 6 से ही बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ताकि वो जो भी जिस विषय में भी उनकी रुचि हो वो बाद में वो वाला विषय अपनी 11वीं 12वीं के लिए भी चुन सकते हैं। और 12वीं के बाद अगर वो और पढ़ाई नहीं करना चाहते और या इसी विषय में आगे काम करना चाहते हैं तो उसमें वो कार्यरत भी हो सकते हैं। पहले के मुकाबले खाली पढ़ाई होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कौशल की तरफ भी ध्यान दिया जाता है ताकि विद्यार्थियों का भविष्य संवर सके। बिल्कुल, कौशल, कई बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते एकेडमिक्स में पर स्किल में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो अपनी स्किल से अपनी जीविका कमा सकते हैं। एक चीज़ और समझना चाहेंगे गिरीश, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि क्या जिस ग्रेडिंग सिस्टम का जिक्र लगातार 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए किया जा रहा था उस लिहाज से अब अंकों का जो पूरा प्रारूप है, जो अंक आएंगे वो कितना बदलता हुआ नजर आएगा? मैम, पहले ग्रेडिंग की बात की जाती थी, अभी अंकों की बात की जाए तो किस तरह से जो परिणाम आएंगे उसमें किस तरह से? नहीं, ग्रेडिंग कुछ साल के लिए चली थी
लेकिन अभी अंक ही चल रहे हैं, उससे बच्चे को एग्जैक्ट पता चल जाता है, क्योंकि ग्रेड होता था उसकी एक रेंज होती है कि 80 to 90 सभी को बी मिल रहा है। अगर वो 81 है कि 89 है उसमें कोई फर्क नहीं पता चलता था, लेकिन अंक आने से, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें तो 0.01 तक मार्क्स जाते हैं, तो बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो अंक होने से ये फ़ायदा होता है कि उसको पता रहता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश मैम का भी। किस तरह से आज से सीबीएसई की, बिल्कुल, सीबीएसई की परीक्षा आज से शुरू है। और कभी कभी ऐसा होता है गिरीश की परीक्षाएं खाली बच्चों की नहीं होती हैं, अभिभावकों की भी परीक्षाएं होती हैं। ये कि किस तरह से बच्चों को सुबह उठाकर तैयार करना, उनके पूरे प्रिपरेशन में अभिभावक भी उसी परीक्षा को उसी तरह से जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश का भी, और साथ में प्रिंसिपल महोदय का भी, जो हमारे साथ जुड़ी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमसे साझा की हैं। लेकिन फिलहाल न्यूज़ 18 में वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी बहुत सी खबरें और हैं। आप जुड़े